अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत ठीक ठाक होंगे। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह कि पता है कि आज का हमारा टॉपिक वेरिएंस है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 का स्टैटिस्टिक्स का। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें ताकि इससे आपका भी फ़ायदा हो और दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। द वेरिएंस टॉपिक है आज का। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि वेरिएंस हम किस तरह निकालते हैं और इसमें हमें पॉपुलेशन अगर हो तो हमसे सीखना उसका साइन कौन सा डालते हैं, और सैंपल हो तो कौन सा होता है, ग्रुप डाटा के लिए कौन सा वेरिएंस का फार्मूला होता है, अन ग्रुप के लिए कौन सा फार्मूला होता है। तो ये सब की आज की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले आपको पता है डेफिनेशन होती है। मैं आपको इसलिए डेफिनेशन कराता हूँ ताकि आपको पता चले वे में आपके लिए आसानी होगी। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कह रहे हैं आपको, मतलब इस तरह की वैल्यू दी हुई होती हैं। ये देखें इस तरह, मतलब 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया। अब इसका हम लेंगे स्क्वायर। ये अगर 4 आ गया, ये 3 3 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। जो इनका आंसर जो सम होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? मतलब कि उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर उसका निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंस निकलते हैं। एक आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद इसके बाद जो दूसरी जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, वो आपको ये पता होनी चाहिए। फ्रॉम अ सैम्पल डाटा द वेरिएंस इज नोटेड बाय एस का स्क्वायर, एस स्क्वायर बड़ा एस। इसमें आपको ये चीज़ लाजमी पता होना चाहिए, जब भी आपके पास सैंपल का डाटा होगा, किस चीज़ का डाटा होगा? सैंपल का डाटा होगा, तो आपका जो वेरिएंस है आप उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से। ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या है? द पॉपुलेशन वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। मतलब ये जो चीज़ होती है ये आपकी क्या होती है? सिग्मा स्क्वायर। जब भी आपका जो वेरिएंस का डाटा दिया होगा पॉपुलेशन के लिहाज से, तो वो आप किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा स्क्वायर के लिहाज से। और जब आपका डाटा जो सैंपल डाटा दिया होगा, सिंपल डाटा दिया होगा, मतलब सैंपल के लिहाज से डाटा दिया होगा, तो वो आपको बड़े कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। और जब पॉपुलेशन के लिहाज से डाटा दिया होगा तो आपने उसको सिग्मा स्क्वायर के से डिनोट करना है। द सैम्पल वेरिएंस एस हैज़ फार्मूला। मतलब जो सिंपल वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो होता है एक जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक आगे फार्मूला लिखा है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये भी लाख लें, याद कर लें, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ये भी आप याद रख लें, अगला वो भी याद रख लें। अब आपके लिए जो इजी होगा आपने वो फार्मूला कर लेना है। एस स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये होता है आपका फिर वेरिएंस का फार्मूला होता है अनग्रुप डाटा के लिए। कौन सा? अनग्रुप का क्यों डाटा है? क्योंकि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। अब इसकी को मैंने क्या किया है? 1/n को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एस स्क्वायर कैपिटल एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये भी आपका वेरिएंस का फार्मूला है। इसके बाद एक और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला। क्या होता है? क्या होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस का। वहाँ पे जो ऊपर वाला हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने सैंपल वेरिएंस का। अब जो नीचे वाला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। तो उसके जो अगला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए वो होता है वो पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस मैंने आपको बताया कि जब आपको पॉपुलेशन गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर ही पॉपुलेशन गिवन होगी, हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे आगे, देखेंगे कि किस तरह हमें पॉपुलेशन गिवन होगी, कहाँ पे हमें वेरिएंस गिवन होगा। तो उसके लिए आपका जो फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। क्या है? म्यू का स्केल फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला। उसके बाद आपके पास अब पहले हमने पढ़ा अनग्रुप डाटा का। कौन सा फार्मूला पढ़ा? अनग्रुप डाटा का। अब वही वेरिएंस का फार्मूला हम ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे। उसका क्या फार्मूला होता है? एस स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का ब्रैकेट क्लोज एक्स का स्क्वायर। टोटल हमने किया समेशन एफ से डिवाइड कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो आपका वही जो फार्मूला है वो आपका जो अनग्रुप का डाटा का फार्मूला होगा वही आपका ग्रुप डाटा का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह अब आगे पॉपुलेशन के लिहाज से इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है ये पॉपुलेशन से डिनोट करती है। इसका फार्मूला क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका पॉपुलेशन के लिहाज से ये फार्मूला बन जाएगा। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अब अगला जो इससे हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब जिस तरह ये एस के ऊपर स्केल लिखा हुआ है, आपने इसका यहाँ पे विंडो ले लेना है, यहाँ पे विंडो ले लेना है। एस का स्क्वायर और अंडर रूट काट जाएगा, यहाँ पे सिंपल एस बच जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ इसमें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें इसको, अगर पसंद आए तो। वैसे करना है तो कोई मसला नहीं ना, शेयर करें आप। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। क्या कह रहा है? पॉजिटिव वैल्यू, मतलब प्लस में जितनी वैल्यू होते हैं उनका हम स्केल लेते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें यही हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है, ये वाला फार्मूला। अब उसके ऊपर देखें मैंने आपको बताया था इसके ऊपर स्क्वायर था,
तो हमने इसका स्केयर को ख़त्म कर दिया यहाँ से, यहाँ पे आ गया तो आपके ऊपर ये फार्मूला बन गया। अभी देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम सैम्पल डाटा द स्टैंडर्ड डिनोटेशन इज डिनोटेड बाय एस। वेरिएंस को हम किसे डिनोट करते हैं, एस के स्केयर से करते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसे हम करते हैं एस से। तो उसके बाद आता है फॉर पॉपुलेशन डाटा एच डी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अब वही चीज़ है, पॉपुलेशन के लिहाज से सिग्मा करेंगे, वो स्केयर सिग्मा से हटा दिया, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, वही चीज़ होगी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रुप डाटा का होता है। जो अभी हमने ऊपर ले पढ़े ये हमारे क्या होते हैं, सारे हमारे अनग्रुप डाटा के हैं। ये फार्मूले जितने ये ऊपर ले जो हमने 2 फार्मूले भी पढ़े ना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिहाज से, वो हमारे होते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। अब जो हमारे जो अभी हम फार्मूला पढ़ेंगे ये होता है हमारा ग्रुप डाटा का फार्मूला। तो वही किया हमने पीछे फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टोटली, इसके ऊपर से अंडर रूट स्केयर खत्म किया, तो यहाँ से अंडर रूट और स्केयर काट देंगे आपस में और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये फार्मूला उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का बन जाएगा। अब इसी तरह सिग्मा के ऊपर से स्केयर खत्म किया, वहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो ये पॉपुलेशन के लिहाज से ग्रुप डाटा का फार्मूला बन जाएगा। अब इससे आगे हमारा आता है जो अदर फार्मूले होते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के, जो हम यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा वो हम फार्मूला पढ़ेंगे। जो पहला फार्मूला हमारा वो होता है वेरिएंस का फार्मूला। क्या होता है वेरिएंस का फार्मूला, और अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला कौन सा होता है, एस स्केयर इक्वल टू समेशन एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस ब्रैकेट एक्स समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट क्लोज का स्केयर। अब ये वाला फार्मूला बहुत ईजी है, ये भी कर सकते हैं। वो जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया इसलिए मैंने कहा था अब आपको मैं फार्मूले बता दूंगा, जो आपको ईजी लगे आप वो वाला फार्मूला आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला फार्मूला इजी लगे तो आप ये वाला यूज़ कर लें, अगर वो वाला फार्मूला इजी लगे तो वो वाला यूज़ कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको इस तरह के टॉपिक दे देते हैं और इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, और बाज़ का जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है सिर्फ उसी से सॉल्व होता है। इसीलिए आप 2-3 फार्मूले याद रख लें ताकि आपके लिए ईजी रहे। उसके बाद मैं आपको बताया था कि ये वेरिएंस का फार्मूला क्या चीज़ है, वेरिएंस का फार्मूला के इस क्वेश्चन को जो हम क्वेश्चन है उनको हम वेरिएंस के इस फार्मूले से भी वेरिएंस के कर सकते हैं, मतलब इसका भी आंसर उसका सारा सेम आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एस स्केयर इक्वल टू समेशन एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्केयर। तो ये आपका फार्मूला किसका होता है, अनग्रुप डाटा है। क्या होता है अनग्रुप डाटा का, किसका फार्मूला होता है वेरिएंस का। अब जिस तरह मैंने भी आपको बताया, देखिए हम इसके ऊपर से यहाँ से स्केयर खत्म किया, इसके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, ये अनग्रुप डाटा का ही फार्मूला रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको कह दिया आपने वेरिएंस का आपको दे दे और आपको कह दिया स्टैंडर्ड डेविएशन बनाओ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी अंडर रूट लेना है और यहाँ पे भी अंडर रूट लेना है। अब इसके ऊपर स्केयर होगा, ये ला स्केयर और अंडर रूट काट देंगे तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, इस वजह से इसके ऊपर नहीं कटेगा। अब इसी तरह अब फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो क्या हो जाएगा, एफ साथ लग जाएगा सामने, एस स्केयर इक्वल टू समेशन एफ एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्केयर। अब ये कौन सा फार्मूला है जो आपको पता है, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने क्या करना है उसका, वो आपका जो फार्मूला होता है वो आपका ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है, क्योंकि उसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसी तरह ये फार्मूला वेरिएंस के लेकिन ग्रुप डाटा के लिहाज से है। तो इसी तरह आप देखिए, अब इसका अगला हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह बनाएंगे, तो एस को वही किया जिस तरह अंडर रूट खत्म किया, यहाँ से इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, सिंपल से आपका ये वाला फार्मूला बन गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं। हमारे पास ये चीज़ है तो आपको मैंने बताया कि डी किस तरह निकालते हैं, एक्स माइनस ए करते हैं। एक्स आपने कोई वैल्यू लिख लेती है और ए आपको गिवन होता है। अब इसमें आपका क्या फार्मूला बनेगा, एस डी का स्केयर बनेगा इक्वल टू, ये फार्मूला है क्वेश्चन इन्हीं जिस तरह के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये इतने इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं होते, ये बाज़ औक़ात पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये भी इसीलिए मैंने आपको करा दिया ताकि आपको याद रहे एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और वैसे अगर पूछा जाए आपको तो चेंज ऑफ रीजन या स्केल के लिहाज से अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको पता होने चाहिए फार्मूले ये होते हैं। समेशन डी स्केयर डिवाइडेड एन माइनस समेशन डी डिवाइडेड एन का होल स्केयर, ये किसका फार्मूला होता है, अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का क्यों फार्मूला है, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। जब हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो ये हमारा कौन सा फार्मूला होता है, यही फार्मूला है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं तो हम इसमें क्या हो जाता है, ग्रुप डाटा का फार्मूला हो जाता है। इसी तरह हम अपने पहले जो हमने ये चीज़ बनाई है वेरिएंस की बनाई है, अब इसी तरह हमने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया है। मैंने आपको तरीका बताया कि दोनों साइड पे अंडर रूट लेना है, एक साइड का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, जब एक साइड पे एस डी सिंपल आ जाएगा, स्केयर नहीं रहेगा, तो अब वो आपका क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी या अगला इसी क्या फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो क्या फार्मूला हो जाएगा, उसी तरह एस के डी इक्वल टू समेशन एफ हमने पुट कर दिया इनमें सब में, समेशन एफ डी का स्केयर समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी का स्केयर होल स्केयर, ये फार्मूला पुट किया। ये तो हमारा कौन सा फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया ग्रुप डाटा का। उसी तरह हमने इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया ग्रुप डाटा का, तो उसके ऊपर अंडर रूट किया तो सिंपली हमारा ये वाला
इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। अब इसी का एक और है फार्मूले, ये भी आपको पता होना चाहिए, लाजमी है, ये चेंज ऑफ रीजन और के लिहाज से क्वेश्चन होते हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, u इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है और जो आपका x होता है इक्वल टू ए प्लस एच होता है। टोटल आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी इसमें कोई नहीं है, टोटल आपने फार्मूले याद करने इसमें से, बस और कुछ भी नहीं करना। एस एक्स का स्केयर इक्वल टू एच स्केयर ब्रैकेट समेशन u का स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन u का डिवाइडेड बाय n का होल स्केयर। तो ये फार्मूला किसका होता है, अनग्रुप डाटा का होता है। यह अब अनग्रुप डाटा का फार्मूला हो गया। आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बनाना है, यहाँ से स्केयर खत्म हो गया तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो सिंपल तरीके से आपका ये अनग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अब आपने फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो ये देखिए आप फ्रीक्वेंसी आ गई ऊपर वाले में, इनके दरमियान में फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो ये आपका कौन सा फार्मूला होता है, ग्रुप डाटा का। अब ग्रुप डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन बनाने का क्या तरीका है, उनके ऊपर अंडर रूट लेंगे तो सिंपली तरीके से ये आपका ये वाला बन जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। तो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आपको कोई लंबी चौड़ी चीज़ जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टोटल आपको ये मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा, बस एक दो डेफिनेशन पढ़ लें, इसका जो फार्मूला है वो मेन आपका यूज़ होता रहता है। अब देखिए दो कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज रिलेटिव मेजर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट। बस सिंपल सी इसकी ये डेफिनेशन है, इसका आपने फार्मूला याद रखना है, फार्मूला नहीं आपने बोलना, क्योंकि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट भी और पेपर में बहुत क्वेश्चनों में पूछा जाएगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय एक्स बार। क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बार फार्मूला होता है। इससे अगला हमारा जो आता है टॉपिक आता है वो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख सकता था पर मैंने नहीं लिखी, मैंने कहा आपको पढ़ानी है, आपने याद तो करनी नहीं होगी, इसलिए जो मेन चीज़ है मैंने आपको वो इसमें बता दिया। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस का फार्मूला को हम क्या कह सकते हैं, सी डॉट वी वी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सी वी वी कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एच डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई 100। टोटल आपने क्या करना है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस का फार्मूला होगा उसके साथ आपने 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। कल हम इसकी थोड़ा हमारा वीडियो भी लंबी हो गई है, इस वजह से मैंने आगे एग्जाम्पलें नहीं कराई। कल हम इसकी एग्जाम्पलें भी करेंगे और ये भी चीज़ चेक करेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस लिहाज से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल तरीके से पूछा, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, उससे डिफिकल्ट भी होता है। 3-4 मेथड आपको मैं करा दूंगा, अगर आपने वो कर लिया तो आप एक्सरसाइज के मुश्किल से मुश्किल तरीन भी सवाल आसानी से हल कर लेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि इससे आपका भी फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो अब मुझे इजाज़त दे दी है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।